प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन एक और बार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। क्या ये शब्द आपको बोर करता है? आओ प्रार्थना करें, आओ प्रार्थना करने चलते हैं, चलो प्रार्थना करें। क्या आपने प्रार्थना की? आप प्रार्थना करते हैं? कितनी देर प्रार्थना करते हैं? कब प्रार्थना करते हैं? कौन से समय आप अच्छे से प्रार्थना करते हैं? क्या आपने इस विषय के लिए प्रार्थना की? ये प्रार्थना 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 प्रार्थना, क्या ये आपको बोर करता है? अगर बोर करता है तो इसका मतलब है कि आज के दिन तक प्रार्थना का मतलब ही समझ में नहीं आया। When God says this, when Bible says to us directly, क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, वही वचन देह धारण की है, ये वचन परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन यानी कि परमेश्वर कहता है हर समय प्रार्थना करते रहो, या हर समय प्रार्थना का मतलब क्या है? मतलब प्रार्थना का जीवन व्यतीत करो। आप जो कुछ कर रहे हो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, आते जाते, देखते सुनते सुनाते, आप जो भी कुछ करते हो उस समय प्रार्थना की जा सकती है। मेरे प्रियो, मैं करता हूँ। मैं जब जब आपको याद करता हूँ, उन सारे लोगों को जो मेरी लिस्ट में है, उन लिस्ट के अनुसार मुझे जब जब लोग याद आते रहते हैं, चेहरे याद आते हैं, उनकी बात याद आती है, आई एम कीपिंग देम इन प्रेयर। चर्च मेंबर्स हैं, यूथ मेंबर्स हैं, एडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, इधर या उधर, और जो है दूसरी जगह, कभी और दूसरे मुद्दों पर बोझ देता है प्रभु। आई एम जस्ट कीपिंग देम इन प्रेयर, और मैं लगातार उसी माहौल में रहता हूँ। चाहे मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, ईदर आई एम टाइपिंग, ईदर आई एम राइटिंग, ईदर आई एम रीडिंग, दैट्स हेल्प्स मी टू प्रे। वो मुझे नए नए मौके और नए नए विषय प्रार्थना के लिए देता है। हालेलुया, दिस इज कॉल्ड प्रेयर एक्चुअली। यहीं पर मिस्टेक है, हम सोचते हैं कि भाई बैठना पड़ेगा और लंबी चौड़ी बात करनी पड़ेगी। अगर ऐसा है तो आप जरूर थक जाएंगे, और फिर आपके मन में क्या है यार, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। अभी तक आपके रिश्ते ही नहीं बने। दोस्त के साथ बात करने में थकते नहीं है हम। 1 घंटा 2 घंटा, मौका मिला तो 4 घंटा भी, और कभी कभी तो पूरे दिन। कभी थकते हैं? नहीं थकते। हस्बैंड वाइफ आपस में बात करते हुए थक जाते हैं क्योंकि हो गए पुराने। लेकिन नई दोस्ती लंबे समय तक प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी दोस्ती आपके परमेश्वर के साथ कैसी है? पुराने नियम में यह मौका नहीं था, वो यहोवा शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते थे, डर लगता था, बोले मर जाएंगे हम। आज परमेश्वर ने आपके और उसके बीच के रिश्ते इतने सिंपल कर दिए कि अब आप उसे हे अब्बा, हे पिता, यीशु, इजी। चैप्टर 31 अध्याय 31 भजन संहिता। परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तूने मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा गढ़ है, दृढ़ गढ़ है, मजबूत गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। मोल लेने वाली बात ये दाऊद कह रहा है। क्या दाऊद को पता है कि वो मोल यीशु मसीह ने बाद में चुकाया? नहीं, एग्जैक्टली दाऊद को ये पता नहीं है, और दाऊद को ये भी नहीं पता था कि दाऊद में से ही एक संतान। दाऊद को इस बारे में ज्यादा बड़ा इल्म नहीं है। वो अपनी आज की जिंदगी में जो परमेश्वर के साथ है उसमें ईमानदारी से जी रहा है, वो भविष्य की चिंता नहीं कर रहा है। दाऊद ज्यादातर अपने बारे में सोच रहा है, ज्यादातर रोज की जिंदगी के बारे में सोच रहा है, ज्यादातर प्रजा के बारे में सोच रहा है, ज्यादातर अपने साथियों के बारे में सोच रहा है, और अपने शत्रुओं के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन उसे आगे के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं है। और किसे अंदाजा है? और कितने लोग हैं जो इस बात पर सोचते हैं कि एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा? कितने? नहीं, ज्यादा नहीं। पर हाँ, दाऊद जानता है, जो उसने परमेश्वर के साथ अनुभव किया है, उसी अनुभव से वो ये कहता है। वर्स 6 छठे पद में, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाने वाले। वर्स 7, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है
और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसी में मेरी नामधराई हुई है। अपनी जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैं तो तुझ पर भरोसा रखा। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट की भी है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। हालेलुया। जहां भी हूं मैं, जैसा भी हूं, वो मुझे करुणा से और अपनी दया से भर देता है। हालेलुया। एंड वर्स 22 लिखा है, मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। ऐसा ही बोलते ना आप लोग। मैंने तो घबराहट से कहा, मैं तो यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मेरी ओर देख नहीं रहा। क्या तुझे मेरी सुधि नहीं है? तो भी मैंने तेरी दुहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा, मैं सब भक्तों उनसे प्रेम रखूंगा। यहोवा, सच्चे लोगों की तू रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उनको वह भली भांति बदल देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। हालेलुया। तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। हे यहोवा पर भरोसा रखने वालों, हे यहोवा पे भरोसा रखने वालों। आप यहोवा पे भरोसा रखने वाले हैं, इसीलिए तो संगति कर रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं आपके इस एपिसोड से बहुत कुछ सीख रहा हूं। मैं आभारी हूं परमेश्वर का कि मैं इस काम आ सकूं। ठीक है, असल में मैं सीख रहा हूं। मेरा लाभ आपसे ज्यादा है। अगर आपको इसमें लाभ है तो ये मेरे लिए तो क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा। हालेलुया। लॉर्ड, थैंक यू फॉर हियरिंग अस। हमें सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। इस लाभ को देने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रेम से, दबाव से, इच्छा से, समर्पण से, जिस किसी मंशा से प्रभु हम तेरे वचन को सुनते, सीखते, समझते और अपने जीवन में लागू करते हैं, तो भरपूरिता से आशीष से भर देता है परमेश्वर। कमी घटी नहीं छोड़ता। तूने जो प्रेम किया उसके लिए धन्यवाद। तेरी आशीष बहुतायत से तेरे लोगों पर हो, सुनने वालों के जीवन में हो, इनके परिवार के हर एक जन में हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगता हूं, आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु बहुत आशीष करे, आगे से आगे ले चले। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।